दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी मुझे अपने ससुराल में कोई दुख नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शादी के बाद आशी को रहने के लिए बुलवाना है। समीर तो ऐसी ट्रेन के टिकट बनवा देना और लेने चले जाना। अब आशी की शादी अच्छे घर में हुई है, वो स्लीपर में नहीं आ पाएगी। फिर कुंवर साहब तो उसे स्लीपर में भेजने नहीं। भाग्य खुल गए हमारी आशी बिटिया की, जो इतना अच्छा घर मिला, इतने कम समय में विदेश भी घूम आई। जिस हिसाब से रंग ढंग से वो रहती है तो एक ऐसे अलग से लगवा लेंगे। इतनी गर्मी में कैसी रहेगी। ममता देवी ने अपनी बेटी समीर को कहा। साथ में समीर की पत्नी यामी भी सुन रही थी। समीर की बहुत ज्यादा आय नहीं थी, ले देकर बस घर चला लेता था। पिताजी जो पूंजी छोड़ गए थे उसे आशी की शादी धूमधाम से कर दी। ममता देवी की इच्छा थी कि एक ही बेटी है, शादी में कोई कमी नहीं रही। जहाँ समीर और यामी ने कुछ कहना चाहा वहीं ममता देवी ने टोक दिया। तेरा पैसा नहीं खर्च करवा रही हूँ, तेरे पापा छोड़कर गए हैं। जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ भी ममता देवी ने दिखावे के लिए खर्च करवाया। उनका कहना था कि हर बेटी अपना भाग्य का ले जाती है। समीर की शादी को 5 साल हो गए थे। यामी को कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाया था। कभी पैसों की कमी रही तो कभी बच्चे हो गए। ईश्वर की कृपा से जुड़वा बच्चे हो गए तो खर्चे भी बढ़ गए। वो भी यामी को विदेश यात्रा कराना चाहता था, पर सीमित आय में घर का खर्चा चल जाए वही बहुत था। ममता देवी को जो पेंशन मिलती थी वो अपने ऊपर देती थी। उनकी स्पष्ट सोचती बेटी है तो उसके लिए करना होगा, चाहे बहू बेटा तकलीफ पाए। एक दो बार समीर ने कुछ कहना चाहा तो यही सुनने को मिला, बहन बेटियों के लिए तो कर्ज लेकर भी करना पड़े तो करना चाहिए। तभी आशी का फोन आता है। मम्मी भैया से कहना वो मेरा टिकट नहीं बनाए तो क्या रहने नहीं आ रही हैं। मैंने आने से तो मना नहीं किया है मम्मी, मैं आ रही हूँ, पर मेरे आने जाने के टिकट आपके दामाद ने बनवा दिया है। कुंवर साहब ने क्यों बनवाया? हम बेटी को अपने घर बुला रहे तो टिकट के पैसे भी हम ही देंगे। बहन बेटियां अपने पैसे से मायके नहीं आती हैं मम्मी, पर मैं आ रही हूँ, 3 दिन बाद पहुँच जाऊंगी और आप समीर भैया को लेने मत भेजना। सिर्फ मुझे लेने आएंगे, मैं खुद ही आ सकती हूँ। यह कहकर आशी ने फोन रख दिया। आने के बाद समझाऊंगी इस लड़की को, मेरी तो एक बात नहीं सुनती। आशी के आने का दिन नजदीक आ गया। समीर की ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी, वो स्टेशन लेने नहीं जा सकता था। ममता देवी का आदेश था कि आशी के ससुराल समीर लेने नहीं गया तो रेलवे स्टेशन तक जा सकता है। तभी समीर के फोन पर आशी ने फोन किया, भैया आप ऑफिस जाइए, मैं खुद कैब करके घर चली जाऊंगी। ये सुनकर समीर का मन हल्का हो गया। वो खुश होकर ऑफिस चला गया। आशी खुश होते हुए अपने मायके आ गई। ममता देवी बेटी को देखकर फूली न समाई। मैंने कहा था समीर लेने गया ही नहीं। मैं शादी के पहले भी तो मैं अकेली कैब से आया जाया करती, तो फिर अब भी आ सकती हूँ। बेवजह की औपचारिकता क्या करनी। आप भैया को परेशान मत करिए, उन्हें जरूरी काम है। एक मुझे लेते आते तो उनको छुट्टी लेनी पड़ती। मेरी दोनों भतीजियां कहाँ हैं? देखो बुआ उनके लिए कितने गिफ्ट्स लाई हैं।
तभी समीर की 4 वर्षीय जुड़वा बेटियां आकर बुआ के गले लग गई। देखो बुआ, तुम दोनों के लिए फरक और खिलौने चॉकलेट लाई हैं। दोनों की आंखों में चमक आ गई। यामी ने आशी की पसंद की अदरक की चाय चढ़ा दी। देखो आशी ने कितना खर्च किया है, तुम्हें इसका दुगुना देना होगा। बहन बेटियां का रखते नहीं है, ममता देवी ने यामी से कहा। आशी दीदी, आपने इतना खर्चा कर दिया, हम क्या दे पाएंगे। अच्छा, मैं एक के लिए फ्रॉक रख लेती हूँ, दूसरी आप वापस ले जाइएगा। यामी ने कहा। यामी भाभी, मैं अपनी भतीजियों के लिए लाई हूँ। मेरे 2 भतीजियाँ हैं, मुझे दोनों को खुश देखना है। अच्छा, अब बातें छोड़ो, चल अंदर। अच्छी मैं चल, ममता देवी ने जोर देते हुए कहा। मम्मी, मैं यहाँ कूलर में भी ठीक हूँ, क्यों बिना बात के एसी चलाना। आशी ने कहा। तेरे वहाँ तो दिन भर एसी में रहती है, फिर यहाँ ऐसे क्यों। मम्मी ने यहाँ आई हूँ, मुझे यहाँ के जैसे रहना, वहाँ के जैसे नहीं। रात तक समीर भी आ गया तो आशी बहुत खुश हुई। सबने साथ में खाना खाया और बातें की। तुम दोनों अपना कमरा आशी को दे देना, उसमें एसी है। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाना। कूलर में समीर को कहा था एक एसी और लगवा देना, मेरी तो सुनता ही नहीं है। समीर चुप हो गया। मेरे लिए क्यों एसी लगवाना। भैया भाभी, आप अपने कमरे में सोइए, मैं मम्मी के साथ कूलर में सो जाऊंगी, जैसे शादी के पहले सोती थी। आशी ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, मेरे साथ सो जाना, पर तूने भतीजियों पर इतना खर्चा क्यों किया। समीर तुझे विदा में इतना नहीं दे पाएगा। ये सुनती समीर यामी के चेहरे उतर गए। मम्मी फिर वही बात छेड़ दी। ये दोनों बेटियां तो मेरी जान है। अच्छा ये बता, मैं समीर को तुझे लेने को भेज रही थी, तूने पता मना क्यों कर दिया। मम्मी, आप भी पुराने जमाने की बात करती हो। पहले आने जाने के इतने साधन नहीं थे, बहन बेटियों को लेने जाया जाता था, पर आज तो हर सुविधाएं हैं, मोबाइल हैं, कैब है। बहन बेटियों अकेली आती जाती हैं। आज की बहन बेटियों अकेले सफर कर सकती है। फिर भैया को क्यों परेशान करे कि आप लेने आओगे तभी मैं आऊंगी। एक मुझे लेने के लिए भैया आते, फिर ले जाते, उसके लिए ट्रेन का किराया, ऑफिस की छुट्टी बेकार करने का क्या फायदा। चल तू जीती, पर टिकट के पैसे तो समीर ही देगा। बता कितने भी। ममता देवी ने जोर देकर कहा। मम्मी, क्यों भैया देंगे। मैं दुनिया भर में घूम सकती हूँ, पैसे खर्च कर सकती हूँ, तो अपने मायके भी आ सकती हूँ। मेरे आने जाने का खर्चा भैया क्यों उठाएंगे। ये मेरा भी घर है, मैं यहाँ आने के लिए भैया पर आर्थिक बोझ क्यों डालूं। मम्मी, अपनी सोच बदलो, रिश्तों को बोझिल मत बनाओ। मुझे भैया भाभी से प्यार चाहिए, मैं कभी भी मायके आ सकूं, ये अधिकार चाहिए, टिकट के पैसे नहीं। मैं 4 दिन खुशी से रहने आई हूँ, अपने मायके में तनाव देने नहीं आई हूँ। क्या मम्मी, आपने जब से आई हूँ टिकट के पैसे, लेन देन और विदा लगा रखा है। बेटियां मायके पे अपना बचपन जीने के लिए दोबारा आती है, कुछ और लेने नहीं। मम्मी, आपको समीर भैया की स्थिति पता है, फिर भी आप उन पर बेवजह का दबाव तनाव डाल रही है। मैं यहाँ उनके तनाव का कारण बनने रहना नहीं चाहती हूँ। समीर भैया मेरी पसंद की आइसक्रीम लाए और मैं इसी में खुश हूँ। भाभी ने मेरी पसंद की सब्जी बनाई, मेरी दोनों भतीजियां आकर मेरे गले लगती है, मेरे साथ खेलती है, मुझे यही लाड दुलार सामान चाहिए। मम्मी, मुझे अपना ससुराल में कोई दुख नहीं है, मैं सुखी हूँ, पर मेरी वजह से आप भैया भाभी को परेशान मत कीजिए। आप इनके दुख तकलीफ परेशानी को भी समझिए। जरूरी नहीं है मैं जैसे अपने ससुराल में रहती हूँ, जैसी सुविधा मुझे वहाँ मिली है
वो यहाँ भी मिली। जब बेटियां ससुराल में हर हाल में हर तरह से खुश रहती है तो उसे मायके में भी हर हाल में हर तरह से खुश रहना चाहिए। मुझे भाभी के दिल में जगह चाहिए। ये व्रत की औपचारिकता, रीति रिवाज, पुरानी सोच, अब इन्हें छोड़ना होगा, इन्हें बदलना होगा। समीर भैया, यामी भाभी, आप दोनों मुझे बस यूं ही मान सम्मान देते रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हंसी की बातें सुनकर सबकी आंखें भर आई। ममता देवी को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसने अपनी समझदार बेटी को गले लगा दिया। तू तो शादी के बाद बड़ी समझदार हो गई। हाँ मम्मी, आपने दामाद बहुत अच्छा सुना है। उन्हीं की संगत का अक्षर एहसास। दिन बाद अब जब आशी जा रही थी तो सबने प्यार से कहा, जल्दी फिर आना। आशी ने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया।